खुआना इन सभी से फाइट करने लगती है और पानी का सैलाब बिल्डिंग की 30वीं मंजिल को भी तहस नहस करने वाला था। लेकिन ये छोटा बच्चा जिसका नाम छाइन है, ये दौड़ कर जाता है और सैलाब में छलांग लगा दिया। मगर ये पानी का सैलाब बिल्डिंग के 30वीं मंजिल को भी अपने चपेट में लेकर तहस नहस यानी कि पूरा बर्बाद कर दिया। कहानी के शुरुआत में हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम खुआना और इसका एक बेटा भी है जिसका नाम छाइन था। ऑफिस का काम करके खुआना बेड पर सो रही थी। तभी उसका बेटा जिसका नाम छाइन है वो आकर बोलता है, मम्मा उठो ना, देखो मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं डाइविंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिससे खुआना बोलती है कि ठीक है, जाओ तुम प्रैक्टिस करो और मुझे सोने दो। लेकिन तभी छाइन बोलता है कि मम्मा बाहर पूरा स्विमिंग पूल बन गया है, चलो ना मम्मा दोनों मिलकर स्विमिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा। खुआना बोलती है कि छाइन तुम ड्रामा मत करो, मुझे सोने दो क्योंकि सुबह उठना है और तुम्हें स्कूल के लिए तैयार भी करना है। लेकिन छाइन बहुत जिद करता है कि मम्मा स्कूल जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ डाइव करोगी। छाइन के ड्रामा को देखकर खुआना उठकर बैठ जाती है। तभी बाहर से कुछ अजीब आवाज आती है, लेकिन खुआना इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है और वो सीधा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है और वो चावल निकाल कर खड़ी होती है। तभी छाइन दौड़ के जाता है और उससे टकरा जाता है, जिससे खुआना के हाथ से चावल नीचे गिर जाता है। खुआना किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक नीचे से पानी आने लगता है और वो देखने के लिए जाती है कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है तो ये सब देखकर इसका होश उड़ जाता है। तभी ऐलान होता है कि लगातार हो रही बारिश के कारण बिल्डिंग 101 से 107 में दूसरी मंजिल तक पानी भर गया है और 108 से 110 तक तीसरी मंजिल तक भी पानी भर चुका है। सारे निवासी ध्यान से अपनी अपनी कीमती चीज लेकर अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत दूसरी मंजिल पर चले जाए। पर उस दौरान छाइन काफी ज्यादा बदमाशी कर रहा था, लेकिन ऐलान सुनते ही खुआना काफी ज्यादा घबरा जाती है और छाइन को ये सब करने से मना करती है। खुआना दौड़ के रूम में जाती है और इम्पोर्टेंट सामान को इस बैग में पैक करने लगती है। लेकिन तभी खुआना को कॉल आता है जिस पर एक बंदा बोलता है, मैं सिक्योरिटी एक्सेस सोन हीचू बोल रहा हूँ, क्या आपके भी घर में पानी भर गया है? फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैं आपके घर के बहुत नजदीक पहुँच गया हूँ और बहुत जल्द तीसरे मंजिल पर भी पानी भर जाएगा, तो आप जल्दी से वहाँ से निकल जाइए। अगर आप सामान पैक कर रही है तो मत कीजिए, बस वहाँ से आप तुरंत निकल जाइए। सीढ़ियों से छाइन के साथ ऊपर आ जाइए, मैं आपको वहाँ पर मिलूंगा। तभी अचानक से लाइन कट जाता है। देखते ही देखते रूम में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे खुआना जरूरी के सामान और छाइन के मेडिसिन बॉक्स को इस बैग में डालकर छाइन को अपने कंधे पर लेकर वहाँ से निकल जाती है। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे 110 और 112 मंजिल तक पानी पूरा भर चुका था और खुआना अपने बेटे छाइन को कमर पर लाद के इस तरह से इधर उधर ऊपर जाने के लिए भटकने लगती है। आगे जाने के बाद इसे एक गेट दिखा, जिसे ये खोलकर जब ऊपर जाती है तभी आगे बहुत सारा सामान सीढ़ी को ब्लॉक किए हुआ था, जिससे ये छाइन को नीचे उतार कर सामान को सीढ़ी पर से हटाने के लिए जब ऊपर जाती है तभी वो बिल्डिंग के नीचे देखती है बहुत सारे लोग मर चुके हैं और वो पानी में दहा रहे थे। ये सब देखकर खुआना काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटे छाइन की बहुत ही फिक्र हो रही थी। आगे जाने के बाद खुआना बिल्डिंग के नीचे देख रही थी कि पानी कितने मंजिल तक पहुंच चुका है। तभी अचानक वहां पर से छाइन किसी और बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है, जिससे खुआना छाइन को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के इस रूम में जाती है। तभी उसकी नजर जोरदार आ रही इस लहर पर पड़ती है, जिसमें वहां पर मौजूद सारे लोग और खुआना इस पानी के लहर में समा जाती है। लेकिन जिस बैग में छाइन का मेडिसिन बॉक्स था वो बैग पानी में बहकर गायब हो जाता है। मगर खुआना को यहाँ पर छाइन मिल जाता है, जिसे वो अपने गोद में लेकर तैरते हुए जब यहाँ पर आती है और वो गेट को खोलती है तो वो गेट नहीं खुल रहा था, क्योंकि बाहर से किसी ने गेट को लॉक कर दिया था। खुआना का उम्मीद टूट चुका था और उसे लग रहा था कि अब वो और उसका बेटा नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी बाहर से किसी ने गेट को खोल दिया और वो कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी सोन हीचू था और वो छाइन और खुआना को पानी से निकाल कर ऊपर ले जाता है, जिससे खुआना सिक्योरिटी सोन हीचू को बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं आज मैं और मेरे बेटे के साथ कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। जिससे ये खुआना से बोलता है कि मैं पर्सनल सिक्योरिटी सॉन हीचू हूँ, मुझे आपका वीडियो लेना होगा। जुलाई 7 सुबह के 7:55 मैं इस बात का पुष्टि कर रहा हूँ कि लीड रिसर्चर खुआना और उसका बेटा छाइन जिंदा और सही सलामत है, और खुआना छाइन को फिर से अपने कमर पे बैठा कर वहाँ से ऊपर ले जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में खुआना छाइन से पूछती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, जिससे छाइन बोलता है कि मम्मा मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था। जिससे खुआना बोलती है कि बेटा मम्मा तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएगी। लेकिन तभी छाइन बोलता है कि मम्मा अचानक सब जगह पानी भर गया तो मैं डर गया और मुझे सारी पुरानी बातें याद आने लगी, जब हमारी गाड़ी पानी में गिरकर डूब गई और फिर पापा और सभी लोग उसमें फंस गए थे। ऊपर जाने के टाइम सिक्योरिटी खुआना से बोलता है कि हम छत की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपनी ने आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। लेकिन ऊपर जाने के लिए आगे रास्ता नहीं था, इसीलिए सिक्योरिटी खुआना को इस तरह से ऊपर ले जाने के लिए अपने हाथ को आगे करता है। सिक्योरिटी छाइन के हाथ को तो पकड़ लेता है, लेकिन खुआना वहां से सीधा पानी में गिर जाती है। लेकिन कैसे भी करके खुआना पानी के ऊपर तैर के आ जाती है, और वो इस तरह से तैर कर बिल्डिंग में जब आती है तो बिल्डिंग में भी पानी पूरी तरह से भर चुका था। कैसे भी करके ये सीढ़ी से ऊपर जाती है तो ये देखती है कि छाइन का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। जिससे सिक्योरिटी सॉन हीचू बोलता है कि आपके पास तो दवाई होगी, आप इसे जल्दी से दवाई दे दो। लेकिन खुआना बोलती है कि वो मेडिसिन बॉक्स मुझसे खो गया है। हालांकि उस दौरान छाइन का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग के 15वें मंजिल तक पानी पूरी तरह से भर चुका था। खुआना छाइन को लेकर आगे की तरफ दौड़ रही थी, तभी सिक्योरिटी खुआना से बोलता है, देखो मैडम दवाई कहाँ मिलेगी, बाद में सोचेंगे, हेलीकॉप्टर आ गया है, आप जल्दी से ऊपर चलो। मगर ये सब खत्म होने के बाद खुआना जब 20वें मंजिल पर गई तो उसे किसी बच्चे के रोने का आवाज आता है, और वो जब आगे गई तो उसे ये लेडी दिखी, जिसे देखकर खुआना का होश उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये लेडी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। खुआना जाती है, बेबी को बड़े आराम से जैकेट में लपेट के इस लेडी को दे देती है। लेकिन अचानक 20वें मंजिल पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। खुआना को लगा कि उसका बेटा इसमें छुपा होगा, इसीलिए जब वो दरवाजा को खोलती है तो उसमें कोई भी नहीं होता है। लेकिन अचानक वहाँ पर 2 ब्लैक मास्क वाले आते हैं और खुआना के गले में इंजेक्शन लगा देते हैं। हालांकि सिक्योरिटी सॉन हीचू भी उस ब्लैक मास्क वाले के टीम में जुड़ा हुआ था। वो जब खुआना को किडनैप करके यहाँ पर लाता है तो सिक्योरिटी सॉन हीचू खुआना से बोलता है, जब हमें छाइन मिल जाएगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, फिर उसे अलविदा कह सकती हो, तब तक के लिए तुम आराम करो। लेकिन खुआना वहाँ से भागने का कोशिश करती है, मगर ये दोनों ब्लैक मास्क वाले खुआना को पकड़ लेते हैं। लेकिन आगे से अचानक इतना जोर का सैलाब आता है कि 30वां मंजिल भी पानी में डूब जाता है। लेकिन सिक्योरिटी से अपना जान बचाने के बाद खुआना 30वें मंजिल के सबसे टॉप पर चली जाती है। मगर हैरानी की बात यह है कि कुछ ही देर में 30वें मंजिल का टॉप फ्लोर भी पानी में डूबने वाला था। हालांकि पानी किसी को भी नहीं छोड़ता है और ये पूरे शहर को अपने अंदर समा लेता है, मगर इस इंसिडेंट के दौरान कोई भी नहीं बचता है। अगर कोई बचता है तो वो सिर्फ खुआना और छाइन ही बचता है, जिसे पकड़ने के लिए वहाँ पर ये सारे ब्लैक मास्क वाले सिक्योरिटी दौड़ कर आते हैं। लेकिन खुआना इन सभी से फाइट करने लगती है और पानी का सैलाब 30वें मंजिल को भी तहस नहस करने वाला था। लेकिन छाइन सबसे पहले सैलाब में छलांग लगा दिया, मगर ये पानी का सैलाब 30वें मंजिल को भी अपने चपेट में लेकर तहस नहस कर दिया। मगर कैसे भी करके छाइन टावर के टॉप को जाकर पकड़ के खड़ा हुआ था, जिससे खुआना तैर कर जाती है और वो दोनों एक साथ फिर से मिल जाते हैं। लेकिन पानी का सैलाब इतना जोर से उठा कि ये लोग फिर से पानी के सैलाब में समा गए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।